हाय गाइस। तो इलिल को ना ऐसे हो जाता है कि जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ वो मुझे बताओ, क्या ये बात सच है कि मेरी किडनी मिर्ज़ान को दी गई है। तो आतिश ना उसके पास जाता है और बोलता है कि इलुल, तो इलुल ना उससे दूर हो जाती है और बोलती है कि मेरे को हाथ मत लगाओ, बस मेरे को ये बता दो कि क्या ये बात सच है। तो मिर्ज़ान भी वहाँ पर चुप होकर खड़ी होती है और उसकी आंखों में से ना आंसू निकल रहे होते हैं, और मतलब आतिश के भी। तो फिर उसके बाद ना वो उसको चुप करवाने की कोशिश करता है आतिश, और उसको बोलता है कि इलुल प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। पर वो उसको ना ऐसे धक्का सा मार देती है और बोलती है कि मेरे से पीछे रहो और मुझे ना हाथ लगाने की बिल्कुल भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिर्ज़ान भी उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है। बेसिकली दोनों ना मतलब मिर्ज़ान और आतिश उसको इस हालात में देखकर ना बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब तुम्हारे बाप ने मेरी किडनी यूज़ की ताकि तुम जी सको, पर तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसका क्या? हाँ, मुझे ज़िंदा गाड़ दिया गया, उसका क्या? सब बताओ मुझे। तुम तो ऐशो आराम से जी रही थी ना, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम ही हो जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दर्द दिया है, तुम ही हो। एंड वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं और मिर्ज़ान को ना ऐसे पकड़ लेती है, और मतलब आतिश उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, बट आतिश भी वहाँ पर फंस जाता है और वो दोनों की तरफ देखता है, क्योंकि एक तरफ उसकी बीवी है और एक तरफ उसकी बहन। तो मिर्ज़ान उसे बोलती है कि जितना चीखना चिल्लाना ना इलुल, चीख लो चिल्ला लो, मुझे पता है कि मैं ये जो ज़िंदगी जी रही हूँ ना वो तुम्हारी वजह से जी रही हूँ। तो और ये मेरे ऊपर जो बोझ है ना, इस पर मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ, और जो तुम्हें करना है वो तुम कर लो, बट स्टिल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तब छोटी थी, अगर उस टाइम मेरे को कुछ पता होता, इस चीज़ का पता होता कि मेरे पापा ये सब करने वाले हैं, उस टाइम मैं अपने पापा को शायद रोक लेती, शायद मैं खुद मौत के हवाले हो जाती, पर मैं ये काम कभी नहीं होने देती। और फिर ना इलुल उससे बोलती कि तुम ही हो उस चीज़ के ज़िम्मेदार जिसने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैं सड़कों पर बड़ी हुई हूँ। तुम हो जिसने मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली। तुम ही हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ कर ही नहीं सकती। तो आतिश ना फिर उसको चुप करवाने की कोशिश करता है और बोलता है कि इलुल प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ। बट वो नहीं चुप करती और बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो। हाँ, और वैसे भी मैं इसकी वजह से तो ये सब सह रही हूँ, और अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता जो भी तुम कहोगे, और मेरे पास कोई भी ऐसा है ही नहीं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ कर सकूं। तो मिर्ज़ान उसे फिर से कहती है कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इलुल, ये तुम्हारे दुख का। मुझे पता है कि ये चीज़ सब मेरी वजह से हुई है। तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि मतलब मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ, बट स्टिल। फिर वो बोलती है कि ओह, तो तुम मेरा गुस्सा समझ सकती हो, क्या तुम मेरा दर्द समझ सकती हो, क्या तुम सड़कों पर जी सकती हो? और ना मतलब आतिश को उसकी तरफ ऐसे देख रहा होता है, बट वो भी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे, उसका भी दिल टूट चुका होता है, क्योंकि वो किसकी साइड ले। फिर उसके बाद वो बोलती है अपने भाई को, आतिश को बोलती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर मतलब इससे शादी कर ली, और तुम्हें ये सब पता था कि इसकी वजह से तुम्हारी बहन की मौत हो गई, और तुम्हें मतलब यही लड़की पसंद आई, इसी के बाप की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़तरे में थी, एंड स्टिल यू मैरी हर। भाई यहाँ पर तो मेरे को ये भी सही लग रही है। फिर उसके बाद ना इलुलु से बोलते कि तुम तो यहाँ पर अपना बदला लेने आए थे ना, तो यहाँ पर फिर ये सब क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, तुम बदला लेने आए थे तो तुमने मेरी चीज़ का बदला क्यों नहीं लिया? तुमने उसी की बेटी के साथ शादी रचा ली। तुम मेरे बड़े भाई हो ही नहीं सकते, और तुम एक्टिंग कर रहे हो मेरे बड़े भाई होने की। मेरा बड़ा भाई ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते होते ना, तो तुम ये सब कभी भी नहीं कर सकते थे। तो फिर ना आतिश उसे कहता है कि जितना मुझे ब्लेम करना है ना, तुम कर सकती हो मुझे ब्लेम। और वो बोलती है कि पीछे हटो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। और इतने दिनों तक तुम मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसा होगा वैसा होगा, इतनी अच्छी ज़िंदगी थी तुम्हारी, वो सब बकवास है। तुम ये सब ना छुपाना चाहते थे। तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी कि तुम मेरी आंखों में देखकर सीधा झूठ बोल रहे थे? क्या तुम्हें सच में शर्म नहीं आई? और वो ना आतिश के पास जाती है और उसके कॉलर खींच कर ना उसके मतलब उसको अपने पास करती है और बोलती है कि तुम मेरे बड़े भाई हो ही नहीं सकते, तुम मुझसे झूठ बोलते रहे सिर्फ इसे बचाने के लिए। कभी भी नहीं माफ़ करूँगी मैं इसे, कभी भी नहीं माफ़ करूँगी। और ना मतलब मिर्ज़ान का ये हालात देखकर ना मिर्ज़ान वहीं पर ऐसे ज़ोर ज़ोर से ना ऐसे रोने लग जाती है। फिर ना आतिश उसको फिर से समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि इलुल, मैं तुम्हें सब सच बताने ही वाला था। वो बोलती कि अच्छा, तो तुम मुझे सब सच बताने वाले थे, पर कब? जब मैंने तुमसे पूछा तब क्यों नहीं बताया? हाँ,
तुम श्योर हो कि तुम मुझे सच बताने वाले थे? नहीं। फिर उसके बाद ना मरज़ान आती है कि मरज़ान उससे बोलती है कि मतलब इलुल ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि मैंने मतलब अपने आप को इस चीज़ के लिए कसूरवार ना माना हो तुम्हारी इस हालात का। जब से तुम मुझे मिली हो ना, मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये सब मेरी ही गलती थी कि तुम यहाँ से दूर चली गई। तो फिर वो बोलती कि मुझसे दूर रहो, समझ में आई? तुम मुझसे दूर रहो। और वो उसको ना ऐसे दूर कर देती है और वो फिर से उनको बोलती है कि तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। और वो खुद वहाँ से भाग जाती है। तो आतिश को ना मरज़ान बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। तो वो ना ऐसे मतलब उसको चक्कर से आने लग जाते हैं, तो वो फिर से मतलब गिरने वाली होती है, तो आतिश उसको पकड़ लेता है। वो बोलती है कि मेरी फ़िक्र मत करो प्लीज़, तुम जाओ यहाँ से, तुम इलुल के पास जाओ, अभी मेरी जगह उसको ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी, प्लीज़ उसके पास जाओ। तो वो मतलब मरज़ान को वहीं पर छोड़कर इलुल के पास चला जाता है और मरज़ान बेचारी वहीं पर फूट फूट कर ऐसे रोने लग जाती है और उसको ना बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील हो रहा होता है। और दूसरी साइड जो इलुल की केयर टेकर होती है ना, वो सोच रही होती है कि ओह वाओ, मैंने दोनों बहन भाई को लड़ा दिया आपस में। अब मेरे को एक और काम करना है कि मुझे इलुल को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना होगा आतिश और मरज़ान से और लड़वाने के लिए। अब तुम देखो मैं क्या क्या करती हूँ। और इधर ना मरज़ान वहाँ पर बैठी ऐसे बोल रही होती है कि प्लीज़ भगवान, प्लीज़ हेल्प अस, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। यार मरज़ान की भी कोई गलती नहीं है, इलुल की भी कोई गलती नहीं है, बट अगर ये देखा जाए कि इलुल तो बेचारी वैसे ही फंस गई ना, मतलब इलुल की ज़िंदगी तो वैसे भी मरज़ान की वजह से ही ख़राब हुई है, बट उसमें मरज़ान की कोई गलती नहीं है, उसके पेरेंट्स की गलती है। सो मुझे समझ ही नहीं आ रहा किसको ब्लेम करें और किसको नहीं। तो इलुल ना वहाँ से फिर भाग जाते हैं और आतिश उसके पीछे भाग रहा होता है। और तभी ना मतलब उधर से हज़ार की गाड़ी आ रही होती है और इधर इलुल को अभी पता नहीं होता कि उधर से हज़ार की गाड़ी आ रही है। तो वो कॉन्टीन्यूसली ऐसे भाग रही होती है और आतिश उसके पीछे भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि इलुल प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। तो इलुल बोलती है कि क्यों रुकूँ, हाँ मैं क्यों रुकूँ। तो वो जैसे जैसे भागती है ना, तो सामने से गाड़ी आ जाती है हज़ार की और इलुल उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। और आतिश की इतना चीखें निकल जाती हैं कि कहीं इलुल को कुछ हो ना जाए और वो ज़ोर से चिल्लाता है इलुल। और जैसे ही मतलब वहाँ पर इलुल खड़ी होती है, वो पहले ही हज़ार ब्रेक लगा देता है और वो मतलब हज़ार के सामने, गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गाइस लेट मी टेल यू, ये दोनों कपल बनेंगे। फिर उसके बाद ना मतलब वो देख रहा होता है उसको कि ये किसके साथ बैठ रही है। तो इलुल जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और उसके साथ जाकर बैठ जाती है। फिर उसको वो बोलती है कि जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी चलाओ। तो वो बोलता है कि तुम फिर से आ गई। वो बोलती है कि मैंने कहा ना गाड़ी जल्दी चलाओ। तो वो बोलता है कि मतलब क्या तुम्हारा? वो बोलती है कि मैं कह रही हूँ कि गाड़ी चलाओ। वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि हो क्या रहा है, क्या हो गया? तो वो बोलती है कि मुझसे क्वेश्चंस आस्क मत करो, ठीक है ना? ये बताओ कि तुम गाड़ी चला रहे हो या फिर नहीं चला रहे। तो फिर वो वहीं पर खड़ा रहता है। वो बोलता है कि वैसे भी मैं तुम्हें बता दूँ मेरी छोटी सी बेबी, कि मैं ना किसी से ऑर्डर नहीं लेता, समझ में आई? मैं किसी के भी ऑर्डर्स नहीं लेता। तो मतलब इलुल तो है ही आतिश की बहन फिर। इलुल बोलती है ठीक है मत लो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो इलुल जैसे दरवाज़ा खोलने लगती है ना, तो वो बोलते ओह लिटिल लेडी, तुम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गई। चलते हैं, तुम फ़िक्र मत करो, हम चलते हैं, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मुझे पता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जो तुम इतना ज़्यादा गुस्से में हो। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हें फिर से नीचा नहीं दिखाऊंगा, चलो अब चलो। वो बोलती है कि प्लीज़ अब रेस दो और चलो यहाँ से, इससे पहले वो आ जाए यहाँ पर। तो जैसे आतिश मतलब इतना घंटा आतिश पहले खड़ा रहा, उनकी बातें सुनता रहा, बाद में भाग लिया। फिर जैसे ही मतलब आतिश भागा तो उसने भी अपनी गाड़ी भगा ली और उधर इलुल उसको देख रही थी और इधर आतिश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ वहीं पर खड़ा रह गया और हज़ार इलुल को ले गया। मुझे अच्छा लग रहा है।